दीपक, आपका रुख करूंगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। खुद गवाही दी जा रही है। न्यूज़ 24 पर गवाह मौजूद है। रईस, जिन्होंने सारा अली खान, जिन्होंने श्रद्धा कपूर को उस पार्टी में शामिल होते हुए देखा था। दीपक, ओवर टू यू। जी, आपको बता दें, न्यूज़ 24 तमाम जो खबरें दिखा रहा है वो अपने विश्वसनीय सूत्रों से या फिर जो दावे किए गए हैं जो एनसीबी के पास इस वक्त। ठीक है दीपक, आपको रोक रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हमारा संपर्क टूट गया था रईस से, क्योंकि रईस ही इस केस के सबसे बड़े गवाह हैं। रईस, आपका रुख मैं एक बार फिर कर रहा हूं। सारा अली खान के बारे में आपने बताया, अब हम जानना चाह रहे हैं श्रद्धा कपूर को आपने कब देखा, किस तरह से वो उस पार्टी में शामिल हुई। देखा था और जो चोरी के वक्त जो शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में जो पार्टी करके ले आए थे, बाकी जो उनके साथ में जो छिछोरे मूवी में जो एक्टर्स थे वो सब साथ में आए थे और लगभग कुछ पार्टी कुछ देर उन लोग फार्म हाउस के गार्डन में थोड़ा खेले और क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेले और उसके बाद में वो शाम के वक्त आइलैंड में गए थे। तो रात को करीब 8 बजे के बाद आए, तो 8 के लगभग। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें कि दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है, क्योंकि यही वो चैट थी जिसके जरिए ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था। और अब यह बात सामने आ गई क्योंकि पिछले 3 घंटे से यह बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है, जिसमें दीपिका ने यह कबूल कर लिया है कि ड्रग्स चैट उन्होंने यह की थी। सीधा रुख करता हूं दीपक का। दीपक, ओवर टू यू। कबूल कर लिया दीपिका ने? जी, आपको बता दें, जिस तरह से 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है दीपिका से, तो कई सवालों के जवाब वो देने से बच रही थी या फिर गोलमोल जवाब दे रही थी और इससे कहीं ना कहीं एनसीबी के जो अधिकारी थे वो असंतुष्ट थे। और ऐसे में अब जब उनके सामने करिश्मा को बैठाया गया और जब वो चैट दिखाए गए तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे सवाल के जवाब देने से बच नहीं पाई। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो ड्रग चैट जो ग्रुप बनाया गया था उसमें इस तरह की बातें हुई थी, यानी कि ड्रग चैट की बात उन्होंने कबूल कर ली है। ऐसे में आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 3 घंटे से लगातार इन्हें ग्रिल किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। पहले दीपिका को अकेले बैठाया गया था, करिश्मा को अकेले बैठाया गया था। 5 सदस्यों की एनसीबी की टीम है। केपीएस मल्होत्रा जो के डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो खुद मौजूद हैं और 5 अलग अलग जो टीम है मौजूद, वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। पहले राउंड की जो पूछताछ हुई थी वो दीपिका और करिश्मा से अलग अलग हुई। उसके बाद दोनों को जब आमने सामने बैठाया गया तो वहां पर पहले तो दीपिका जो पहले राउंड की पूछताछ है उसमें कई सारे ऐसे सवाल थे जो सीधे और तीखे सवाल थे, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और घुमाकर जवाब दे रही थी। लेकिन जो जब चैट रखा गया और टेबल पर दोनों को आमने सामने बैठाकर, तो यहां पर ये फंस गई और इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इन्होंने वो ड्रग चैट की बात वहां पर की थी और ये ड्रग चैट जो हुआ था वो ये जया शाह और करिश्मा और इन सब के बीच के था। तो ऐसे में ये ग्रुप की बात भी पुख्ता हो गई, जो न्यूज़ 24 ने बताई थी। एडमिन की बात भी पुख्ता हो गई और खासतौर पर ये ड्रग चैट की बात भी पुख्ता हो गई, जो हमारे एनसीबी सूत्र बता रहे, और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, और दीपक, बड़ा सवाल यही है, ड्रग्स चैट की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन इस पूरे चैट में जो सबसे बड़ी बात है कि माल है क्या, आप उसे मेरे पास भेजेंगे। क्या ये दीपिका ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स उन्होंने खुद कंज्यूम करने के लिए मंगवाई थी या किसी और के लिए? क्योंकि यहां मुश्किलें दीपिका की दोनों तरफ से फंसेंगी। अगर वो खुद कंज्यूम करती हैं तो धारा 27 लगेगी, और साथ में अगर वो कह रही है कि दूसरों के लिए वो यूज करती हैं तो धारा 27A लगेगी। जी, मुश्किलें तो बढ़नी तय हैं। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी यही एनसीबी के सामने, तो यहाँ पर वो फंस गई थी जब उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने पैसे दिए थे, पैसे का पेमेंट मोड भी बता दिया था एनसीबी को और सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देती हैं कि हमने जो ड्रग मंगाया था वो किसी अन्य के लिए मंगाया था, या कोको पार्टी का जिक्र जो आप पहले भी इस चैट में हो चुका है, जिसमें अमिताभ के शख्स का भी जिक्र हो रहा है, करिश्मा से कहा जा रहा है कि आप माल की
की व्यवस्था करा दीजिए, तो करिश्मा कहती है कि अमित है। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़नी तय हैं, लेकिन अभी कई सारे और जो राउंड होने हैं उसमें बहुत ही सवाल पूछे जाने बिल्कुल हैं। दीपक, बिल्कुल। अभी 4 राउंड की बातचीत ये होनी है। अभी तो फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है, अभी 3 राउंड और बाकी हैं। सीधा रुख करूंगा विपनेश माथुर का, क्योंकि वो ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर दीपिका पादुकोण से एनसीबी के ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे हैं। विपनेश, अब ये तो दीपिका ने कबूल कर लिया है कि हां, वो ड्रग्स चैट मैंने ही की थी। अब आगे क्या? रवि, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है न्यूज़ 24 पर। अब देखिए दीपिका का ये कबूल कर लेना कि हाँ वो ड्रग चैट में शामिल थे, यानी कि यहीं से दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अगर वो ये कहती हैं कि ये ड्रग उन्होंने अपने लिए नहीं मंगाया था, उन्होंने अपने लिए बात नहीं की थी, तो फिर उनको नाम भी बताना होगा कि वो ड्रग किसके लिए फिर मंगाए गए थे, कहां पहुंचाए गए थे, कहां कंज्यूम किए गए थे। ये भी सवालों के जवाब देने होंगे। उनका हाँ या ना इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि करिश्मा प्रकाश सामने बैठी हैं। उन्होंने मान लिया है कि बात हुई थी, ग्रुप एडमिन जो थी वो भी दीपिका पादुकोण थी, इसलिए दीपिका पहले नानुकुर करती रही, काफी टहलाने की कोशिश की और एनसीबी के सवालों से बचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ड्रग्स चैट से सामना हुआ, दीपिका मना नहीं कर पाई क्योंकि सामने करिश्मा प्रकाश बैठी हैं जिन्होंने कबूल कर लिया है कि हाँ ये 3 लोग उसमें शामिल थे। इसीलिए दीपिका पादुकोण को भी मानना पड़ा कि ड्रग चैट की बात हुई है। लेकिन अब अगर वो उन्होंने ये कहा है कि ड्रग चैट, हाँ वो ड्रग मेरे लिए था, तो वहां पर एनसीबी फिर और सवाल करेगी। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि वो ड्रग्स किसी और के लिए मंगवाए गए थे, ड्रग किसी और के लिए वहां पर बात हो रही थी ड्रग्स को लेकर, तो भी उनको कई सवालों का जवाब देना होगा, यानी कि पूछताछ लंबी चलेगी। 1 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड बचे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। दीपिका पादुकोण, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। रवि, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें, और हमने एक्सप्लोसिव खुलासा किया था न्यूज़ 24 पर कि किस तरह से श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि न्यूज़ 24 पर उस पार्टी का लाइव गवाह अपनी आंखों से जिन्होंने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को उस पार्टी में शामिल होते हुए देखा था, उन्होंने साफ तौर से गवाही दी है कि श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।